16 सोमवार व्रत कथा को श्रद्धा से सुनने और व्रत करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। विवाह, संतान, धन और मनोकामना से जुड़ी हर बाधा को भोलेनाथ स्वयं दूर कर देते हैं। तो इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। यह 16 सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित अत्यंत ही फलदायी व्रत है। तो जो भी भक्त लगातार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, उन्हें शिव कृपा अवश्य मिलती है। तो चलिए सुनाते हैं आपको 16 सोमवार व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के ही सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक भगवान शिव का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। तो भक्तों, कुछ समय पश्चात एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से कहा कि हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। तब भगवान शिव ने प्राण प्रिया की बातों को मान लिया और दोनों चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया था। तब माता पार्वती ने पुजारी जी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? तब ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्रता से बोला कि महादेव जी की जीत होगी। और थोड़ी देर में बाजी समाप्त हुई। माँ पार्वती की विजय हुई और भगवान भोलेनाथ हार गए। तब माँ पार्वती बहुत ही क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वो अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं भगवान शिव की पूजा के लिए उसी मंदिर में पधारी और पुजारी जी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उसने बड़ी दया भाव से उनसे रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने निसंकोच सारी बातें उन्हें बता दी। तब वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत हो, भगवान शिव तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। तब अप्सरा ने पुजारी को बताया कि सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या और उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेल पत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूर्ण विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक भगवान शिव को अर्पण करें और बाकी 2 को भगवान शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पावे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें और फिर 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाए, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे और उसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लें। तो भगवान शिव जी की कृपा से उसकी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भक्तों, ऐसा कहकर अप्सराएं तो स्वर्ग लोक को चली गई और ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। अब कुछ दिनों बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर से उसी मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तब यह सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। तब
कार्तिकेय जी को भी अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वे अपनी माता से बोले कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा उनको भी सुनाई और तब कार्तिकेय जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। और फिर कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उन्हें मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा। तब वह बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई और उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था और राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। भगवान शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठ गया। नियमित समय पर हथिनी वहाँ आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। तब ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथना अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था और उसी के प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। तब व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। भगवान शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से ही प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तब माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा अपने पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले इस सरल व्रत को जब सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको अपनी राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्व गुण संपन्न युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। भक्तों, वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर उसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा और जब 17वां सोमवार आया तो उसने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी गई, परंतु वह स्वयं नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य में मंत्री तथा सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उन्हें राज्य मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा? पर राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वो एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली कि चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का
सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। उसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई, वहाँ सरोवर में पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ामय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस भी पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल टूटकर गिर जाते। तब वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह बात बताई और फिर गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले आए। रानी के मुख, कांत और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा कि पुत्री, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। तब गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में ही रहने लगी। पर रानी जो भोजन बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, अगर जल भरकर लाती तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर गोसाई जी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है। तब पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई। तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। तब गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए और 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी जी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। तब दूत चुपचाप लौट आए और महाराज को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से कहा कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने उनको त्याग दिया था, पर अब इन पर से भगवान शिव का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे ले आया हूँ। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी और गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर वासियों ने नगर द्वार तथा नगर को तोरण और बंधन वारों से विविध विधि से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। महल में बहुत खुशियाँ मनाई गई। पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए और इस प्रकार रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। तो बोलिए हर हर महादेव। आज की यह कथा यही समाप्त हुई। हे महादेव, अगर इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव।